लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी लल्लू का लौटना, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रायचरण जब पहले पहल नौकरी पर आया था तब उसकी उम्र थी 12 बरस की। जसोर जिले में उसका घर था। लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और श्याम चिक्कड़ छरछरी देह थी। जाति का कायस्थ था। उसके मालिक भी कायस्थ थे। मालिक के घर 1 बरस का एक बच्चा था। उसी को खिलाना डुलाना बहलाना उसका मुख्य कर्तव्य था। धीरे धीरे उस बच्चे ने रायचरण की गोद छोड़कर स्कूल में, स्कूल छोड़कर कॉलेज में और अंत को कॉलेज छोड़कर मुंसफी में प्रवेश किया है। रायचरण अब भी उसका नौकर है। उसका एक मालिक और बढ़ गया है। बहूजी आ गई हैं। इसलिए अनुकूल बाबू पर रायचरण का पहले जितना अधिकार था उसका अधिकांश नवीन गृहिणी के हाथ लग गया है। परंतु मालकिन ने जैसे रायचरण का पूर्वाधिकार कुछ घटा दिया है, वैसे ही एक नया अधिकार देकर उसकी बहुत कुछ पूर्ति भी कर दी है। थोड़े ही दिन हुए अनुकूल के एक लड़का पैदा हुआ है और रायचरण ने उसे सिर्फ अपनी कोशिश और मेहनत से खूब अपना लिया है। उसने उसे ऐसे उत्साह के साथ झुलाना शुरू किया है, ऐसी निपुणता के साथ उसके दोनों हाथ पकड़कर ऊपर को उछालता है, उसके मुंह के पास जा जाकर ऐसा सिर हिलाता रहता है, उत्तर की कोई उम्मीद न रखकर ऐसे ऐसे अर्थशून्य प्रश्न उससे करता रहता है कि वो नन्हा सा अनुकूल और रायचरण को देखते ही मारे खुशी के फूल जाता है। वो नन्हा सा बच्चा जब पेट के बल, घुटनों के बल चलकर चौखट पार होता और कोई पकड़ने आता तो खिलखिलाकर हंसता हुआ जल्दी से निरापद स्थान में दुबकने की कोशिश करता। तब रायचरण उसकी असाधारण चतुरता और विचार शक्ति देखकर आश्चर्य में आ जाता। माँ के पास जाकर बड़े गर्व और आश्चर्य के साथ कहता, माँ जी, तुम्हारा लड़का बड़ा होने पर जज होगा, 5,000 रुपये पाया करेगा। संसार में और भी कोई मानव संतान इस उम्र में चौखट पार करना आदि असंभव चातुर्य का परिचय दे सकती है, ये बात रायचरण के कयास से बाहर है। परंतु सिर्फ भावी जजों के लिए ये सब संभव है, उनके लिए ये कोई ताज्जुब की बात नहीं। आखिर बच्चे ने जब डगमगाते हुए चलना शुरू किया तो वो बड़े आश्चर्य की बात हो गई, और जब माँ को माँ, बुआ को उआ और रायचरण को चन्ना कहकर पुकारने लगा, तब रायचरण इस आश्चर्यजनक संवाद को यत्र तत्र घोषित करने लगा। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो यह है कि माँ को माँ कहता है, बुआ से उआ कहता है, पर उसे कहता है चन्ना। वास्तव में बच्चे के मस्तिष्क में ये बुद्धि कहाँ से आई, बतलाना कठिन है। अवश्य ही कोई ज्यादा उम्र का आदमी ऐसी अलोक सामान्यता का परिचय न दे सकता था, और देने पर भी उसके जज पद की संभावना में सबको पूरा पूरा संदेह उपस्थित होता। कुछ दिन बाद मुंह में रस्सी दबाकर रायचरण को घोड़ा बनना पड़ा। पहलवान बनकर उसे बच्चे के साथ कुश्ती लड़नी पड़ती थी, और पराजित होकर जमीन पर न गिर पड़े तो बेचारे की शामत आ जाती। इसी समय अनुकूल बाबू का पद्मा नदी के किनारे किसी जिले में तबादला हो गया। अनुकूल अपने बच्चे के लिए कलकत्ते से एक छोटी सी ठेला गाड़ी ले गए। साटन का कुर्ता और सिर पर जरीदार टोपी, हाथ में सोने के कड़े और पैरों में लच्छे पहनाकर रायचरण नवकुमार को दोनों वक्त गाड़ी में बिठाकर हवा खिलाने ले जाता। वर्षा ऋतु आई। शुद्धित पद्मा उद्यान, ग्राम, खेत सबको एक एक कौर में मुंह में ठूंसने लगी। टापू की रेती पर के पेड़ पौधे सब पानी में डूब गए। नदी के किनारे की बाढ़ धसकने के भयावने शब्द और पानी के गर्जन से 10 दिशाएं मुखरित हो उठी। द्रुत गति से दौड़ती हुई फेन राशि ने नदी की तीव्र गति को और भी प्रत्यक्ष कर दिया। तीसरे पहर बादल उमड़े थे, पर बरसने की कोई संभावना न थी। रायचरण का खामख्याली तनिक सा मालिक किसी भी तरह घर में नहीं रहना चाहता। गाड़ी पर सवार होकर अड़ गया। रायचरण धीरे धीरे गाड़ी को ढकेलता हुआ खेतों के पास नदी किनारे जा पहुंचा। नदी में एक भी नाव न थी, खेत में एक भी आदमी न था। मेघ के छिद्रों से दिखाई दिया कि उस पार जनशून्य बालुकामय नदी किनारे शब्दहीन दीप्त समारोह के साथ सूर्यास्त की तैयारियां हो रही हैं। उस निस्तब्धता के बीच में से बालक सहसा एक और उंगली दिखाकर बोल उठा, चन्ना फू। पास ही सजल पंकिल भूमि पर एक बृहत कदम्ब वृक्ष की ऊंची शाखा पर कुछ फूल खिले हुए थे। उसी ओर बालक की लुब्ध दृष्टि आकृष्ट हुई। 3-4 दिन हुए। रायचरण ने सीकों में गूंथ गूंथ कर उसे एक कदम्ब के फूलों की गाड़ी बना दी थी।
उसमें रस्सी बांधकर खींचने में उसे ऐसा आनंद आया कि उस रोज रायचरण को मुंह में लगाम नहीं देनी पड़ी। घोड़े से वो एकाएक ही साइस के पद पर चढ़ा दिया गया। कीच कद्दड़ में से जाकर चन्ना को फूल लाने की इच्छा न हुई। उसने चट से दूसरी ओर उंगली दिखाकर कहा, देख देख, ओ देख चिरैया, देख तो, उड़ गई। आहा, अरे चिरैया, लल्लू को लड्डू दे जाइए। इस प्रकार लगातार विचित्र बातें करता हुआ वो जोरों से गाड़ी चलाने लगा। पर जो लड़का बड़ा होकर जज होगा, उसे इस तरह फुसलाने की आशा करना व्यर्थ है, खासकर उस वक्त जबकि चारों तरफ दृष्टि आकर्षण करने वाली कोई चीज ही न हो। काल्पनिक चिरैया का बहाना ज्यादा देर तक नहीं ठहर सका। रायचरण ने कहा, तो तुम गाड़ी में बैठे रहना, भला मैं चट से फूल लिए आता हूं, खबरदार पानी के किनारे न जाना। ये कहता हुआ वो धोती ऊपर चढ़ाकर कदम्ब वृक्ष की ओर चल दिया। परंतु वो जो पानी के किनारे जाने को मना कर गया, उससे बच्चे का मन कदम्ब के फूल से हटकर उसी क्षण पानी की तरफ दौड़ गया। देखा, पानी कल कल छल छल करके दौड़ा जा रहा है, मानो बदमाशी करके किसी एक बृहत रायचरण के हाथ से निकलकर 1,00,000 शिशु प्रवाह हंसता हुआ कल कल स्वर के साथ मना किए हुए स्थान की तरफ तेजी से भागा जा रहा हो। उसके इस बुरे दृष्टांत से मानो शिशु का चित्त चंचल हो उठा। गाड़ी से धीरे धीरे उतरकर वो पानी के पास पहुंचा। एक लंबे तिनके को उठाकर उसने मछली पकड़ने की बंसी बना पानी में झुककर उससे मछली पकड़ने लगा। चंचल जल राशि अस्फुट कल कल भाषा में बार बार शिशु को अपने खेल में शामिल होने के लिए आह्वान करने लगी। सहसा पानी में किसी चीज के गिरने का शब्द हुआ। परंतु बरसात में पद्मा के किनारे ऐसे कितने ही शब्द हुआ करते हैं। रायचरण ने झोली भरकर कदम्ब फूल तोड़े, पेड़ से उतरकर मुस्कुराता हुआ गाड़ी के पास पहुंचा। देखा तो वहां कोई नहीं। चारों तरफ अच्छी तरह निगाह दौड़ा कर देखा, कहीं किसी का कोई चिन्ह तक न दिखाई दिया। क्षण भर में रायचरण का खून बर्फ बन गया। सारी दुनिया उसे मलिन उदास धुआंधार दिखने लगी। वो अपने टूटे हुए हृदय में से चीत्कार कर उठा, लल्लू लल्लू। परंतु चन्ना कहकर किसी ने उत्तर नहीं दिया। शरारत करके किसी बच्चे का कंठ हंस न सका। सिर्फ पद्मा ही पहले की तरह कल कल छल छल करके दौड़ती रही, मानो उसे दुनिया की इन जरा जरा सी बातों का ध्यान देने का अवकाश ही नहीं। संध्या होने पर उत्कंठित माता ने चारों तरफ आदमी भेजे। लालटेन हाथ में लिए लोग नदी के किनारे पहुंचे। वहां देखा तो रायचरण आंधी की हवा की तरह खेतों में चारों तरफ लल्लू लल्लू चिल्लाता हुआ भटक रहा है। उसका गला बैठ गया था। अंत में घर लौटकर रायचरण धड़ाम से माँजी के पैरों पर गिर पड़ा। उससे बहुत पूछा गया। वो रो रो कर यही कहता रहा, नहीं जानता मां। यद्यपि सब समझ गए कि ये पद्मा का ही काम है, फिर भी गांव के बाहर जो बंजारे ठहरे हुए हैं उन पर संदेह रह ही गया। माता के मन में तो ये संदेह पैदा हुआ कि कहीं रायचरण ही ने न चुरा लिया हो। और तो क्या, उसे बुलाकर कहने लगी, तू मेरे लल्लू को लौटा दे, तू जितने रुपए मांगेगा मैं दूंगी। सुनकर रायचरण ने सिर्फ माथे पर हाथ दे मारा। मालकिन ने उसे निकाल बाहर किया। अनुकूल बाबू ने अपनी स्त्री के मन से रायचरण पर इस बेजा संदेह को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने पूछा, रायचरण ऐसा जघन्य काम किस लिए करता? गृहिणी ने उत्तर दिया, क्यों, क्या हुआ? वो सोने के गहने पहने था। रायचरण देश चला गया। अब तक उसके कोई बाल बच्चा नहीं हुआ था, होने की ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं थी। परंतु देववश बरस बीतते न बीतते उसकी स्त्री ने ज्यादा उम्र में एक पुत्र जनकर संसार से ही कूच कर दिया। इस नवजात बालक पर रायचरण को बड़ा क्रोध आया, बैरी सा दिखने लगा। उसने सोचा, ये छल करके लल्लू के स्थान पर अधिकार करने आया है। सोचने लगा, मालिक के इकलौते बेटे को पानी में बहाकर खुद पुत्र सुख का उपभोग करना मानो एक महापातक है। रायचरण की विधवा बहन अगर न होती तो ये बच्चा दुनिया की हवा अधिक दिन तक न ले सकता था। आश्चर्य की बात है कि इस लड़के ने भी कुछ दिन बाद चौखट पार करना शुरू कर दिया और सब की तरह मनाहियों को न मानने में चतुरता दिखाने लगा। और तो क्या, इसका कंठ स्वर, हंसने और रोने की ध्वनि बहुत कुछ उसी लल्लू से मिलती जुलती है। किसी किसी दिन जब इसका रोना सुनता तो रायचरण की छाती सहसा धड़क उठती। मालूम होता कि वो उसका लल्लू ही कहीं भटक भटक कर रो रहा है।
फुलना रायचरण की बहन ने इसका नाम रखा था। फुलना बुआ को उआ कहकर पुकारने लगा। उस परिचित संबोधन को सुनकर एक दिन सहसा रायचरण को ख्याल आया, तब तो लल्लू मेरे मुंह को नहीं छोड़ सका है, वो तो मेरे ही घर आकर पैदा हुआ है। इस विश्वास के अनुकूल कुछ अकाट युक्तियां भी थीं। पहले तो उसके जाने के बाद शीघ्र ही उसका जन्म होना, दूसरे इतने वर्ष बाद सहसा उसकी स्त्री के गर्भ से लड़का पैदा होना, ये कदापि स्त्री के गुण से नहीं हो सकता। तीसरे, ये भी घुटनों के बल चलता है, डगमगाता हुआ घूमता है और बुआ को उआ कहता है। जिन लक्षणों के होने से भविष्य में जज होने की संभावना है, उनमें से अधिकांश इसमें मौजूद हैं। तब माँ जी के उस हृदय विदारक संदेह की बात उसे सहसा याद आ गई। आश्चर्य में आकर मन ही मन कहने लगा, हाँ हाँ, माँ के मन ने ठीक जान लिया था किसने उसके बच्चे को चुरा लिया है। फिर इतने दिनों तक उसने जो बच्चे की लापरवाही रखी, उसके लिए उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। बच्चे को वो खूब चाहने लगा। अब से फुलना को वो इस तरह पालने लगा जैसे वो किसी बड़े घराने का बच्चा हो। साटन का कोट खरीद दिया, जरीदार टोपी ले आया, मृत स्त्री के गहने गलवाकर कड़े और लच्छे बनवा दिए। मोहल्ले के किसी भी लड़के के साथ उसे खेलने नहीं देता। रात दिन खुद ही उसका साथी बनकर खेलता रहता है। मोहल्ले के लड़के उसे मौका पाते ही नवाब का नाती कहकर चिढ़ाने लगते हैं। गांव के लोग रायचरण के ऐसे उन्मत्तवत आचरण पर आश्चर्य करने लगे। फुलना जब पढ़ने लायक हुआ तब रायचरण अपनी जमीन वगैरह सब बेच खोच कर लड़के को कलकत्ते ले गया। वहां बड़ी मुश्किल से एक नौकरी तलाश करके फुलना को विद्यालय में भर्ती कर दिया। खुद जैसे तैसे गुजर कर लेता, पर लड़के को अच्छा खाना, बढ़िया पोशाक और अच्छी शिक्षा देने में कोई कसर न रखता। मन ही मन कहता, लल्लू जी, तुम मोहवश मेरे घर आए हो, इसलिए तुम्हारा निरादर मुझसे न होगा। इसी तरह 12 वर्ष बीत गए। लड़का पढ़ने लिखने में तेज है और देखने में भी अच्छा, मोटा ताजा सांवले रंग का है। केश वेश की सजावट की तरफ ध्यान है। मिजाज कुछ आराम तलब और शौकीन है। बाप को ठीक बाप जैसा नहीं समझता। कारण रायचरण स्नेह करने में बाप और सेवा करने में नौकर था। और उसमें एक त्रुटि भी थी, वो फुलना का बाप है। ये बात उसने सबसे छिपा रखी थी। जिस छात्रावास में फुलना रहता था, वहां के और सब लड़के गंवार रायचरण की हंसी उड़ाया करते और संभवतः पिता की अनुपस्थिति में फुलना भी उसमें शामिल हो जाया करता था। फिर भी वत्सल स्वभाव भोला भाले रायचरण को सभी लड़के बहुत प्यार करते थे और फुलना भी प्यार करता था। परंतु पहले ही कहा जा चुका है कि बाप के समान नहीं, उसमें थोड़ा सा अनुग्रह मिला हुआ था। रायचरण अब वृद्ध हो चला है। उसके मालिक हर वक्त कामकाज में दोष पकड़ते रहते हैं। वास्तव में उसका शरीर भी शिथिल हो चला है। काम में भी उतना ध्यान नहीं रहता, बेर बेर भूल जाता है। पर जो पूरी तनख्वाह देता है वो बुढ़ापे का उज्र नहीं सुन सकता। इधर वो जो खेत जोत बेचकर रुपए लाया था वे भी खत्म हो चले। फुलना भी आजकल अपने को कपड़े लत्तों से तंग अनुभव करने लगा है। एक दिन रायचरण ने सहसा काम से छुट्टी ले ली और फुलना को कुछ रुपए देकर बोला, जरूरी काम है, मैं कुछ दिन के लिए देश जा रहा हूं। बस इतना कहकर वो बारासत पहुंचा। अनुकूल बाबू उस समय बारासत में मुंसिफ थे। अनुकूल के और कोई बाल बच्चा नहीं हुआ। गृहिणी अब भी उसी बच्चे के शोक में आंसू बहाया करती हैं। एक दिन संध्या के समय बाबू साहब कचहरी से लौटकर आराम कर रहे थे और गृहिणी किसी साधु महात्मा से संतान की कामना से बड़ी कीमत देकर कोई जड़ी और आशीर्वाद खरीद रही थी। इतने में आंगन से आवाज आई, जय हो माँ जी की। बाबू साहब बोले, कौन है? रायचरण ने आकर नमस्कार किया। बोला, मैं हूं रायचरण। बूढ़े को देखकर अनुकूल का हृदय पसीज गया। उसकी मौजूदा हालत के बारे में हजारों प्रश्न किए और फिर से उसे काम पर बहाल करने को कहा। रायचरण ने सूखी हंसी हंसकर कहा, माँ जी को पालागन करना चाहता हूं। अनुकूल बाबू उसे अपने साथ भीतर ले गए। माँ जी ने रायचरण का प्रसन्नता से आदर नहीं किया। रायचरण ने उस ओर कुछ ध्यान न देते हुए हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, मैंने ही आपका लड़का चुराया था। पद्मा ने नहीं और किसी ने भी नहीं। उसका चुराने वाला कृतघ्न अधम मैं ही। अनुकूल कह उठे, क्या कह रहा है तू? कहाँ है वो? जी मेरे ही पास है, मैं परसों ला दूंगा। उस दिन रविवार था, कचहरी की छुट्टी थी।
सवेरे से स्त्री पुरुष दोनों जने बड़ी उत्सुकता से रायचरण के आने की राह देख रहे हैं। 10 बजे फुल्ला को साथ लेकर रायचरण हाजिर हुआ। अनुकूल की स्त्री ने कुछ भी पूछताछ, कुछ भी विचार न किया। वे उसे गोद में बिठाकर छाती से चिपटाकर चूम कर अतृप्त नयनों से उसका मुखड़ा देखकर रोती हंसती हुई व्याकुल हो उठी। दरअसल लड़का देखने में बहुत अच्छा था। पहनावे में, रहन सहन में गरीबी का कोई लक्षण ही नहीं दिखाई देता। मुंह पर अत्यंत प्रियदर्शन विनीत सलज्ज भाव देखकर अनुकूल के हृदय में भी सहसा स्नेह उमड़ आया। फिर भी उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा, कोई सबूत है? रायचरण ने कहा, ऐसे काम का सबूत क्या हो सकता है? मैंने जो आपका लड़का चुराया था, इस बात को सिर्फ भगवान ही जानते हैं, संसार में और कोई भी नहीं जानता। अनुकूल ने सोच समझकर निश्चय किया कि लड़के को पाते ही उनकी स्त्री ने जिस आग्रह के साथ उसे अपना लिया है, उसे देखते हुए अब सबूत चाहना युक्ति युक्त नहीं है। जैसे भी बने विश्वास करना ही अच्छा है। उसके सिवा और भी एक बात है, रायचरण को ऐसा लड़का मिल भी कहाँ से सकता है, और बूढ़ा नौकर उन्हें बिना कारण ऐसा धोखा ही क्यों देगा? लड़के से भी बातचीत करने पर मालूम हुआ कि बचपन से ही वो रायचरण के साथ है और अब तक उसे ही वो पिता समझता था। परंतु रायचरण ने कभी भी उसके साथ पिता के समान व्यवहार नहीं किया, बल्कि नौकर जैसा ही बर्ताव करता रहा है। अनुकूल ने मन से संदेह को दूर कर कहा, लेकिन रायचरण, तू अब हम लोगों की परछाई भी न छू सकेगा। रायचरण ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक साहब, इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगा? मालकिन ने कहा, नहीं नहीं, रहने दो। लल्लू मेरा खुश बना रहे, उसे मैं माफ करती हूं। न्यायपरायण अनुकूल ने कहा, जैसा उसने काम किया है उसे माफ नहीं किया जा सकता। रायचरण ने अनुकूल के पैर पकड़कर कहा, मैंने नहीं किया, भगवान ने किया है। अपना पाप ईश्वर के सिर मढ़ने की कोशिश करते देख अनुकूल और भी नाराज हो गए। बोले, जिसने ऐसा विश्वासघात का काम किया है उस पर अब फिर विश्वास करना ठीक नहीं। रायचरण ने मालिक के पैर छोड़कर कहा, ऐसा मैं नहीं हूं मालिक। तो कौन है? मेरी तकदीर। परंतु ऐसी कैफियत से किसी शिक्षित आदमी को संतोष नहीं हो सकता। रायचरण ने कहा, संसार में मेरा और कोई भी नहीं है। फुल्ला ने जब देखा कि वो मुंसिफ का लड़का है, रायचरण ने अब तक उसे चुरा रखा था और अपना लड़का बताकर उसका अपमान करता रहा है, तब उसे मन ही मन कुछ गुस्सा आया। परंतु फिर भी उसने उदारता के साथ पिता से कहा, पिताजी, उसे माफ कर दो। घर में नहीं रखना चाहते तो उसके लिए कुछ माहवारी बांध दो। इसके बाद रायचरण ने मुंह से कुछ भी न कहकर एक बार अच्छी तरह पुत्र का मुंह देखा, सबको प्रणाम किया। उसके बाद दरवाजे से बाहर निकलकर संसार के असंख्य आदमियों में मिल गया। महीने के अंत में अनुकूल ने जब उसके देश के पते से कुछ रुपए भेजे तो वे रुपए वापस आ गए। वहां कोई न था। अभी आप सुन रहे थे रबीन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी लल्लू का लौटना, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।